गया तीर्थ बनने की रोचक कथा। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी जब देवी देवताओं, मनुष्यों, जीव जंतुओं और असुरों को बना रहे थे, उसी समय उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के कुल में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और पूजा करता था, पर उसके मन में एक शंका थी कि वह भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। तब गयासुर ने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। विष्णु जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। विष्णु जी ने उसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और उसे मरने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता। इससे यमलोक की व्यवस्था गड़बड़ होने लग गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका यह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है, और पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग में रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। ये सुनकर गया सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह वैसे ही घूमता फिरता रहा। अब देवताओं को फिर चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर झुक जाएगा। फिर हरि विष्णु भी उसके शरीर पर आ बैठे। विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे प्रभु हरि की मर्यादा के लिए अब मैं बैठ रहा हूँ, इसीलिए अब मैं घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। विष्णु जी उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब खुश हो गए हैं। फिर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यह क्षेत्र गया नाम से तीर्थ रूप में प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ मंदिर में देखा जा सकता है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में वृक्ष शेवट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में है जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, ये बताना उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के शुरुआत की कोई तिथि निश्चित करना। परंतु स्थानीय पंडों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान यहीं गया में किया था। गया के पंडों के पास साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस व चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है।
तो यही थी गया तीर्थ बनने की पौराणिक कथा। धन्यवाद।